जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैंने यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया एक नंबर का कंटेंट आपके लिए तैयार किया है दोस्तों मैंने, और सारे की सारी आज कट ऑफ से लेकर सारी की सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मैं समझाऊंगा आपको कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा और किस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे और कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और कितने नंबर आपको हर विषय में अलग अलग बताऊंगा कि कितने जो चारों के चारों पोर्शन आपके आने हैं ना रिटर्न एग्जाम में, उनके लिए आपको किस पोर्शन में कितने नंबर लाने होंगे दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो को आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सामने जो बेल का निशान है उसको भी दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मैं समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड आप सभी को पता है कि डेट्स आ चुकी है। ठीक है, उसका अलग से मैंने वीडियो अलग से डाल दिया था जो उसका नोटिस आया था। ठीक है, आज पूरी की पूरी वीडियो जो बात होगी वो होगी आपके लिए कितना सेफ स्कोर सही रहेगा। और ये भी चीज देखिए आप लोग ध्यान से समझना, अगर 221 वाला लड़का है और एक 210 वाला है तो 221 वाला बाहर हो सकता है, 210 वाला अंदर हो सकता है। किस प्रकार होगा सारी की सारी चीजें बताऊंगा बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो बने रहिए। देखिए आप सभी को पता है कि 60,244 पद है। री एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। वे कौन कौन सी डेट है? नंबर फर्स्ट 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जुलाई में ही डेट्स की घोषणा हो जाएगी, और 2 अगस्त के बाद यानी कि जैसी जल अभिषेक होगा, कांवड़ यात्रा खत्म होगी, तो उसी के बाद आपकी जो है एग्जाम अगस्त में हो सकता है। ठीक है, और वही आपके सामने डेट्स आपको देखने को मिली 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त। उसके बाद जो डेट्स आपके सामने है वो है 30 और 31 अगस्त। बीच में जो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है ना, 26 अगस्त का, 27 अगस्त का, 28 अगस्त का और 29 अगस्त का, ये 4 डेट जो आप लोग देख पा रहे हो, जो रेड बॉक्स में मैंने इसको बंद किया है, तो ये वाली जो डेट्स है इनमें है गैप बीच में, यानी कि 26, 27, 28, 29 का गैप है बीच में, क्योंकि भाई ये गैप जो है ये है जन्माष्टमी की ओर से। ठीक है, यानी कि जन्माष्टमी आपका जो त्योहार है उसके हिसाब से ये गैप लिया गया है। ठीक है भाई, जन्माष्टमी के त्योहार पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी रहेगी अगर आपका एग्जाम इन डेट्स में भी कराया जाए। ठीक है, तो इसलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए आपकी ये 5 की 5 डेट आपकी घोषित की गई है बच्चों। ठीक है, और इन 5 डेट्स में आपका जो एग्जाम होगा वो किस किस टाइमिंग से होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है बच्चों, सबसे फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहने वाली है 10 AM टू 12 PM। 10 सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी, और 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी सेकंड शिफ्ट रहेगी। और टोटल मिलाकर एक दिन में 2 शिफ्ट रहने वाली है, और 2 शिफ्ट के बाद आपकी 10 पोलियां ये बनेगी 5 दिन में। 5 दिन आपका एग्जाम चलेगा ना, 23, 24, 25 और 30 और 31। ठीक है, और एक दिन में 2 पोली हम करा रहे हैं। ठीक है, तो 5 दिन में हमारी कितनी पोली बैठ गई है? 10। और आप सभी को पता है बच्चों, अगर 10 पोली में आपका एग्जाम हुआ तो 10 पोली में एग्जाम होने के कारण आपका नॉर्मलाइजेशन होना एक आम बात है। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन तो 100% आपका होगा ही होगा। जब आपकी एक पोली से या 2 पोली से अधिक परीक्षा कराई जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा इन 10 की 10 पोलियों का। अब किसको नंबर ज्यादा मिलेंगे और किसको नंबर कम मिलेंगे इसके बारे में भी बच्चों बात करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि जो है आपका जो 23, 24, 25 का है उसमें आपका एग्जाम कुछ और आएगा पेपर, और जो 31 और 30 और 31 है उसमें आपका एग्जाम कुछ और आएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना लाभ मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है बच्चों, इस पे मैं लौटूंगा सबसे लास्ट में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बस बता दूं, पता तो आप सभी को है इन सारी चीजों का। सामान्य जागरूकता के 38 क्वेश्चन है बच्चों और 76 नंबर के आएंगे। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन है बच्चों, 74 नंबर के आएंगे। ठीक है, और मैथ के आपको 38 क्वेश्चन, मानसिक योग्यता परीक्षण संख्यात्मक दोनों के 76 नंबर के आएंगे। और उसके बाद जो रीजनिंग है और आपकी मानसिक योग्यता है, जो यूपी पुलिस या पुलिस के बारे से पुलिस से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस बनते हैं पुलिस से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि अगर किन्हीं 2 पक्षों में लड़ाई होगी तो आप
सबसे पहले कहां पर किसको फोन कराएंगे, या आपकी क्या भूमिका उसमें रहेगी, आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो मानसिक योग्यता यूपी पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, इस प्रकार के परीक्षण के क्वेश्चन, इसके 37 क्वेश्चन आपके 74 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ 2 पोर्शन ही ऐसे हैं जिसमें 38 क्वेश्चन आने हैं। एक पोर्शन तो है यानी कि सामान्य जागरूकता जीए का, और एक पोर्शन 38 क्वेश्चन वाला है संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मैथ का। इन दोनों पोर्शन में 38 क्वेश्चन है, बाकी जो 2 पोर्शन बचे हैं उनमें 37 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब सारी चीजें लेके चलूंगा बच्चों। देखिए आप सभी को पता है बच्चों कि एग्जाम होने से पहले कट ऑफ बतानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल, ठीक है, और अगर कोई बता भी रहा है कि हाँ ये ही रहेगी तो वो बहुत गलत है। ठीक है, उस वीडियो को मत देखिए आप। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए कट ऑफ आपकी एग्जाम पर निर्भर करती है बच्चों। एग्जाम अगर आपका आसान आता है तो कट ऑफ आपकी अप हो जाती है, और एग्जाम अगर आपका एक सेकंड बच्चों, हाँ, अगर एग्जाम आपका कठिन आता है तो मेरिट आपकी लो हो जाती है। ठीक है, परंतु अगर मीडियम पेपर आएगा, ठीक है, और पिछली जो वैकेंसीज आपकी रही है उनको देखते हुए मैं आपको कुछ आइडिया इस प्रकार से दे दूंगा कि हाँ भाई यहां तक अगर आप लोग ले आओगे सभी कैटेगरी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये 41,520 वैकेंसी है 2018 में जो हमारी आई थी वैकेंसी 2018 में। ठीक है, और उसी साल फिर अगली वाली जो वैकेंसी आई थी हमारी 49,000 कुछ की 2019 वाली वैकेंसी। ठीक है, ये तुरंत इसके खत्म होते ही आ गई थी। ठीक है, देखिए जनरल की इसमें कट ऑफ आपकी गई थी, डीवी कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ इधर लगी हुई है, दोनों बताऊंगा बच्चों। 215.58 पे जनरल की कट ऑफ थी, और फाइनल कट ऑफ 10 अंक बढ़ गए 225 के समथिंग हमारी हो गई थी 225.3 तक। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 204.74 पर सिलेक्शन हुआ था। यहां पे मेरिट आपको बहुत हाई देखने को मिली थी 41,000 वाली वैकेंसी में। यहां पे मेरिट आपकी हाई रही थी क्योंकि बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, और प्लस नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अच्छा खासा दिया गया था। ठीक है, किसी किसी बच्चों को देखिए वैसे तो 7 से 10% हम मानते हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में आपका 7 से 10% आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें 30-30, 40-40 नंबर भी मिले, तो 30-30, 40-40 नंबर किसी को नहीं मिले भाई, 7 से 10% लगभग सभी को इसमें नंबर मिले हैं। ठीक है, देखिए एससी कैंडिडेट कोई अगर इसमें था तो उसका सिलेक्शन 172 पे डीवी के लिए हुआ था, और 187 पे फिर मेरिट गई है। एसटी कैंडिडेट के लिए 135.10 पर सिलेक्शन हुआ, 153.31 पर फाइनल मेरिट गई थी एसटी कैंडिडेट की। एक्स सर्विसमैन अगर कोई था तो 60 पे थी, और फाइनल सिलेक्शन हुआ 67.45 पे। ये 41,520 वाली वैकेंसी थी। आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि जनरल की कट ऑफ 215 पे आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें, और ओबीसी का 225 पे फाइनल सिलेक्शन, और 216 पे इसमें ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसी के बाद तुरंत 49,000 की वैकेंसी की चलो बाद में बात करूंगा, सबसे पहले ये चीज जान लो आप लोग। देखिए बच्चों 30 और 31 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एग्जाम एडवांस एग्जाम आएगा। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको अलग डिफरेंट देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा आपको टफ भी देखने को मिल सकता है 23-24 की अपेक्षा, 23-24-25 की अपेक्षा। ठीक है, अब मान लो कि अगर टफ एग्जाम आया तो क्या सर हमारे नंबर बढ़ेंगे, तो क्या सर हमारे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेता हूं बच्चों। मान लो कि 23 या 24 शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ और उसके नंबर 221 नंबर बैठे, और 30 या 31 में किसी का एग्जाम हुआ उसके 210 नंबर बैठे। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका सिलेक्शन हो रहा है निश्चित तौर से 221 वाले का। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 30 और 31 का एग्जाम सबसे बाद में होगा, सबसे लास्ट में होगा, सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं को मिलने वाला है। क्योंकि जो 23 में, 24 में और 25 में बैठेंगे ना एग्जाम में, जो 23 में, 24 में और 25 में बैठेंगे एग्जाम में, उनको एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था पहले। ठीक है, ये बात मैं मानता हूं, परंतु इनका एग्जाम इनसे बिल्कुल अलग आएगा, एडवांस आएगा 30 और 31 का, पक्की बात है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन भी अधिक मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल जाता है, नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है भाई 7 से 10%। मैंने अभी आपको बताया है कि 7 से 10% का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लो किसी के 200 नंबर है, 10% का मतलब अगर किसी को 10% नॉर्मलाइजेशन मिला तो उसके 20 नंबर इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, 10% अगर हम इसका निकाल लेंगे 200 का, तो यानी कि उसके 20 नंबर बढ़ गए हैं। तो अगर 20 नंबर बढ़ गए हैं बच्चों, तो आप लोग एक बात बताइए मुझे,
पीछे जो मैंने डेट्स में बताया 30 और 31 में, यहां पे देखिए ये 30 और 31 में अगर किसी का 210 नंबर है, ठीक है, और 10% नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर बढ़ गए, यानी कि 21 नंबर इसके बढ़ गए, तो इसके नंबर कितने बने? 231 बने। कितने बने? 231। तो 231 नंबर पे इसका सिलेक्शन हो गया और 221 नंबर पे जिसके ज्यादा थे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन में भी 30 और 31 वालों को फायदा होने वाला है बच्चों, ठीक है। बाकी तो उसका जो एग्जाम है वो बताएगा कि आपका एग्जाम जो है किस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि भाई 23 में, 24 में और 25 में जिस प्रकार का एग्जाम आएगा उससे बिल्कुल अलग आएगा 30 और 31 का एग्जाम, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद ये एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2019 की वैकेंसी थी 49,568 की, 49,568 की ये जो हमारी वैकेंसी थी 49,568 2019 वाली, इसमें जनरल की कट ऑफ देखिए कितनी कम गई थी, 185.34 पे थी, और वहां पे कितनी रही है 2018 वाली वैकेंसी में, 41,520 वाली वैकेंसी में ये जो 185 आपको दिखाई दे रही है 225 पे थी ये वाली, सॉरी 193.67 वाली जो फाइनल मेरिट है, यहाँ पे 225 पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ओबीसी का यहाँ पे 185 पे सिलेक्शन हुआ है, परंतु वहां पे उसका सिलेक्शन 216 पे हुआ है। एससी कैंडिडेट के लिए 159 पे सिलेक्शन हुआ है, एसटी कैंडिडेट के लिए 131.34 पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 49,568 की जो वैकेंसी थी हमारी, इसमें आपको मेरिट कम देखने को मिली है ये वाली, इसमें मेरिट आपको कम देखने को मिली है 2018 की वैकेंसी की अपेक्षा, ठीक है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसमें, 41,520 वाले में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला है थोड़ा, ठीक है, और उसके बावजूद उसमें 41,520 वाली में समय भी मिला है बच्चों का बहुत सारा, ठीक है, इसमें समय कम मिला है 49,568 वाली में। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस दायरे में 49,568 की जब वैकेंसी आई, इस दायरे में तभी ग्रुप डी की वैकेंसी उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया, एसएससी जीडी की वैकेंसी उसमें बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिनका सिलेक्शन इसमें भी हो रहा था उनका सिलेक्शन एसएससी जीडी में भी हो रहा था, एसएससी जीडी में चले गए, यहां पे वो सीट खाली रही, ठीक है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे बदली है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें कंटेंट बच्चों कैसा लग रहा है आपको? ये कंटेंट मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है और सजाया है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, ठीक है। अगर आपको यहां तक की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें जल्दी से बच्चों, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। देखिए ये वाली मेरिट बच्चों मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहां से लेकर यहां तक अगर आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग हो 225 से 235, देखिए 235 आप ये कहोगे सर हमें ज्यादा लग रही है, मैंने 225 से स्टार्ट किया बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। आपने अभी देखा था 2018 वाली वैकेंसी में कहां पे सिलेक्शन हुआ है, 225 पॉइंट कुछ पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों जनरल वाले का, ठीक है। और सेम टू सेम उसी प्रकार आपका मैटर अब की बार रहने वाला है, क्योंकि 60,244 वैकेंसी है, उस टाइम पे 41,000 थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी, परंतु फॉर्म भी तो उस टाइम पे बहुत कम थे, वहां पे फॉर्म थे मान लो कि 18 लाख के समथिंग, और अब की बार फॉर्म देखिए 48 लाख फॉर्म है और लगभग 42 से 47 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, समझ आ रही है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हाँ मेरिट थोड़ी हाई रहने के चांसेस है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ पे आपके 225 से 235 के बीच अगर नंबर है या 225 भी है तो आप लोग ये समझना कि हाँ हमारा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल सेफ समझना। फीमेल कैंडिडेट के लिए यही वाली जो मेरिट है 205 से 215 रहने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भाई देखिए आप सभी को पता है कि एग्जाम से पहले ये जो कट ऑफ बतानी है बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है। इसे एग्जाम से पहले कट ऑफ अगर कोई बता रहा है तो वो कट ऑफ पिछली वाली जो वैकेंसी हुई है ना 41,000 और 49,000 उसके बेस पे बतानी चाहिए, डायरेक्टली आके कि ये वाली मैटर रहेगी वो सब गलत है मैटर, ठीक है। तो उस वीडियो से बिल्कुल आप दूर रहिए, ठीक है। जो चीजें एनालिसिस है, जो चीजें पिछली रही हुई है उनको देखते हुए अगर कोई मेरिट आपको बता रहा है तो ये चीजें सब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रही है अब की बार जो रहने की चांसेस है 220 से 230 के बीच नंबर अगर आपके आ रहे हैं मेल कैंडिडेट के, ठीक है। ये इधर फीमेल कैंडिडेट है 195 से 205 फीमेल
ओबीसी कैंडिडेट है तो 215 से 225, और फीमेल कैंडिडेट है 195 से 205, एससी कैंडिडेट है 185 से 195, और 175 से 185 फीमेल कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट का 145 से 155, और 135 से 145 आप लोग सेफ समझ लो। ठीक है बच्चों, पिछली वाली कट ऑफ को देखते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको ये बताई है, और यहां तक मैं मानता हूं कि हाँ यहीं तक आपका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर से। इतनी मेरिट आप लोग समझना कि हाँ इतनी मेरिट बिल्कुल निश्चित तौर से जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरा जो मैटर मैंने आपको बताया है, ये चीज अगर आपकी समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि चीजें जो है बहुत ही आप अब अलग हो चुकी है, क्योंकि टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें मिल चुका है। और सबसे पहले तो आपको एक चीज और बता दूं मैं कि 2018 और 2019 की जब वैकेंसी, तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी कि जो यूट्यूब का इतना क्रेज, मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत कम थी, ऑफलाइन बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा। जब अब मॉक टेस्ट सभी दे रहे हैं, तैयारी जो है 6 मंथ का दोबारा लीक हुआ है, पेपर दोबारा अब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जब बहुत ज्यादा टाइम इनमें मिल जाता है ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत अब कर रहे हैं। एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा, अगर एक बच्चा 300 में से नंबर ला रहा है 250, तो दूसरा बच्चा ला रहा है 255, कम नहीं रह रहा है कोई भी। ठीक है, क्योंकि अब सुविधाएं बहुत सारी है। ठीक है, सुविधाएं बहुत सारी है। ठीक है, अब देख लीजिए सबसे पहले कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए। ठीक है, सामान्य जागरूकता के, अगर सामान्य जागरूकता में 38 क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर ये बता रहे कि इसमें आपके 23 से 24 नंबर आ जाने चाहिए, 23 से 24 नंबर इसमें आपके आ जाने चाहिए। ठीक है भाई, मैं ये समझता हूं कि जिस आदमी की जो चीज, जिस बच्चे की जो चीज कमजोर है उसमें उसके नंबर कम आएंगे, और जो चीज उसकी अच्छी है उसमें नंबर फुल बटे फुल आएंगे। ठीक है, मैं अपनी भी बात कह रहा हूं कि अगर कोई मैथ का पोर्शन है और 38 क्वेश्चन ये आए हैं, तो ज्यादा नहीं कहता कि हाँ मैं 35 से प्लस प्लस ही कर दूंगा, पूरे 38 के 38 नहीं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। ठीक है, करूंगा तो पूरे 38 के 38, परंतु हाँ ये निश्चित तौर से कहूंगा कि 35 से आप नंबर हमारे आएंगे। ठीक है, और ये 76 नंबर के तो यही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने की है। भाई जिसका मैथ अच्छा है तो मैथ में अपना पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट निकालिए, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो रीजनिंग अपना कंप्लीट पूरे से पूरा निकालिए। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि हाँ इसमें इस पोर्शन में इतने नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहूंगा, क्योंकि पोर्शन वाइज इसमें ये थोड़ी है कि हाँ भाई आप इसमें 38 में 24 लिया, इसमें 23 लिया, और यहाँ पे आप लोग हर पोर्शन में आपको अलग अलग इसमें पास होना है। ठीक है, मैं तो एक ही चीज आपको कहूंगा, अगर ये वाला पोर्शन आपका अच्छा है तो 38 में 38 लाने की कोशिश करो। हिंदी आपकी अच्छी है तो 37 में 37 लाने की कोशिश करो। रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो 37 में 37 लाने की कोशिश करो। सामान्य जागरूकता यह बहुत कम बच्चों की, 1 से 2% बच्चों की मानियो कि हाँ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये तो सभी की कमजोर होती है, क्योंकि इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है भाई सामान्य जागरूकता का। यहां आपके 38 क्वेश्चन नहीं आने हैं, इनमें आप लोग फुल निकालिए ना, क्योंकि इनमें बाहर आने, जो सिलेबस से बाहर आने की बहुत कम चांसेस रहती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग सिलेबस इसका इतना बड़ा है कि अगर आप लोग खेलकूद का नाम ले दो तो खेलकूद में इतने खेलकूद आ जाएंगे कि वहीं से आप लोग क्वेश्चन वही खेलकूद के लिए याद करे जाने के इतने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई यहाँ से आप लोग तीनों पोर्शन से पूरा का पूरा मैटर बहुत अच्छे तरीके से करिए, और यहाँ से जो क्लियर करेगा ना सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ, यही आपको पास कराएगी। ये भी आप लिख लेना, और हर बच्चा जानता है कि ये तीनों पोर्शन ही पास कराएंगे, ये तो फेल कराने वाला पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो यहां से तो अगर आप लोग ये मानिए कि 38 क्वेश्चन में से, इस 38 क्वेश्चन में अगर आपके 20-22 क्वेश्चन भी ठीक हो गए ना, तो आप लोग ये मानिए कि आपका नंबर आ जाएगा। परंतु ये तीनों को तीनों पोर्शन मस्त होने चाहिए आपके, ये तीनों के तीनों पोर्शन अच्छे होने चाहिए बच्चों आपके। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं बच्चों, ये तीनों के तीनों पोर्शन मेरे बेस्ट थे, तीनों के तीनों पोर्शन बहुत ही ज्यादा बेस्ट। ठीक है, और इसमें मैंने बहुत कम नंबर निकाले हैं सामान्य जागरूकता वाले में। ठीक है, 20 से 22 ही नंबर में निकाल पाया था, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और फिर भी मेरे इसमें जो नंबर थे 244 नंबर थे यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ये सारी की सारी चीजें देखिए ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें 23 निकाली, इसमें 24 निकाली, जो चीज आपकी अच्छी है उसमें तो पूरे लाने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये सारा का सारा मैटर बच्चों मैंने आपको बताया है, हर चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, दोबारा किसी की कोई मेरिट आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आप जो है जियो जान से बिल्कुल अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, और वेट करिए कि भाई 23, 24, 25 जिस भी डेट में आपका एग्जाम होगा, जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आएगा,
6 से 7 दिन पहले या 3 दिन या 4 दिन पहले आपके जो है 7 दिन पहले आपकी सिटी दिखानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो मैं समय से बताता रहूंगा। बस आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और सामने जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर ऐसी अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अगर आपने 49,568 वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया है तो आप लोग यस लिखिए, अगर नहीं किया है तो नो लिखिए। अगर किया है, यस किया है, तो कितने नंबर आपके उसमें आए थे। ठीक है बच्चों, तो भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।